अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच। इससे पहले क्लास वर्क के अंदर हम पेरीमीटर और एरिया की डेफिनेशन कर चुके हैं जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले किए थे, वो भी आपको याद होने चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप ये चैप्टर को नहीं कर सकते अच्छे से। अब देखिए हमें बात की गई है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच, और उसमें क्वेश्चन में उसने ना स्क्वायर बनाया है ना रेक्टेंगल बनाया है, हमें लेंथ दे दी है और ब्रेथ दे दी है। अब आपको पता है, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देखें, ये हमारे पास कुछ शेप्स हैं। अब आपने बताना है इसमें से स्क्वायर कौन सा है और रेक्टेंगल कौन सा है। अगर आप इस शेप को देखते हैं तो ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की आपको मैंने एक पहचान बताई थी, जो उसकी ये दो साइड्स होती हैं, ये इक्वल होती हैं आपस में। कौन सी साइड, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेथ। और जो ये वाली दो साइड होती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन जो ब्रेथ थी उससे डिफरेंट होती हैं। लेंथ और ब्रेथ की पहचान भी मैंने आपको बताई थी। जो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेथ। तो आप इसमें से बताएं लेंथ कौन सी होगी, ये वाली हमारे पास क्या है, लेंथ। इसी तरह से ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको क्या कहेंगे, लेंथ। और अगर ये ब्रेथ है तो ये वाली वर्टिकल लाइन भी क्या होगी, ब्रेथ। अब ये वाली फिगर देखें, चारों साइड इसमें बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली भी बराबर है, और ये चारों साइड आपस में बराबर है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जब भी हम रेक्टेंगल के साथ डील कर रहे होते हैं तब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जब भी स्क्वायर आता है इसकी तो चारों साइड्स क्या है, इक्वल, तो हम क्या बोलते हैं, सिर्फ ओनली साइड्स। इसमें चारों का नाम ही साइड है, इसमें ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, क्या होती है, साइड। अब क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या दिया गया है, लेंथ है और ब्रेथ है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या दिया गया है, रेक्टेंगल। अगर सिर्फ साइड दी होती उसका मतलब होता हमें स्क्वायर दिया गया है। अभी हमें क्या क्या दिया गया है, लेंथ और ब्रेथ। इसका मतलब क्वेश्चन में सबसे पहले हमने रेक्टेंगल बना लेना है। अब रेक्टेंगल जब आपने बनाना है तो आपने रैंडमली नहीं बनाना। अब देखिए लेंथ मेजरमेंट 45 है, ब्रेथ की मेजरमेंट कितनी है, 20। तो आपने एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसमें लेंथ की मेजरमेंट ब्रेथ से क्या हो, ज़्यादा। हमारे पास ब्रेथ कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। हम यहाँ मेंशन करेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और लेंथ हमारे पास है 45 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, हम इनको एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे। लेंथ इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आपने ध्यान रखना है जो यूनिट आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर का दिया गया है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, कुछ क्वेश्चन होंगे आपको मीटर का भी यूनिट दिया जाएगा, तो आपने वो मीटर हर जगह लगाने हैं। अगर आप ये यूनिट्स नहीं लगाते हैं तो आपका हर दफ़ा 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा। अगर आपने यहाँ नहीं लगाया तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा, यहाँ पर नहीं लगाया तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट होगा। इसलिए आपने हर जगह इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन देखें, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है किसका, ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए अब आपको पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने क्लास वर्क में आपको लिखवाया था, अगर अपनी कॉपी खोल के देखें मैंने यहाँ पे भी इसको लिखा हुआ है। हमारे पास कौन सी शेप है, रेक्टेंगल, और हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो फॉर्मूला देखें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। इस ब्रैकेट को कैसे रीड करते हैं ये भी मैं आपको क्लास वर्क में बता चुका हूँ। इसको रीड करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसको आपको पता होना चाहिए रीड कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। रीड कैसे करते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे जल्दी से फॉर्मूला लिख लेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, ये दोबारा ऐसे नीचे आ जाएगा। आपने भी इसी तरह ये लाइन्स लगानी है, इक्वल टू 2 फॉर्मूले का एज इट इज़ नीचे 2 की जगह 2 आ जाएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें L दिया गया है, हमारे पास L की वैल्यू क्या है, 45, तो हम यहाँ लिखेंगे 45, बीच में क्या है, प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, B
20 दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इक्वल टू 2 ऐसे का ऐसे, हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 45 प्लस 20, 45 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था को पढ़ते कैसे हैं। 2 इंटू 65, ब्रैकेट को पढ़ते हैं इंटू 2 इंटू 65, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाने के लिए इसको दोबारा लिख दिया है 2 इंटू 65 सेंटीमीटर। अब हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि ये एक मुश्किल फिगर है 65 को 2 से मल्टीप्लाई करना। हम वर्क में करेंगे 65 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13। तो हमारे पास आंसर आ गया 130। तो हम लिखेंगे 130 सेंटीमीटर। यूनिट आपने नहीं भूलना, सेंटीमीटर लगाना है, और यही आपका क्या है, आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन का पार्ट बी है हमारे पास। लेंथ इज इक्वल टू 16 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 14 मीटर। अब दोबारा हमारे पास साइड्स गिवन नहीं है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। जब भी लेंथ और ब्रेथ गिवन होगी, इसका मतलब किस बारे में बात हो रही है, हमारी रेक्टेंगल के बारे में। तो हम सॉल्व लिखेंगे और दोबारा से एक शेप बनाएंगे रेक्टेंगल की। आपने शेप स्केल के साथ बनानी है। अब हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 16 मीटर, और ब्रेथ हमारे पास गिवन है 14 मीटर। अब इसको दोबारा नीचे लिख लेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 16 मीटर। अब आपने यूनिट्स का ध्यान रखना है। पिछले क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर गिवन था, इस क्वेश्चन में हमें मीटर गिवन है। ब्रेथ हमें 14 मीटर्स गिवन है, 14 मीटर्स। अब हमने क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर, और हमें शेप कौन सी दी हुई है, रेक्टेंगल। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ a rectangle इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखें दोबारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको ऐसे दोबारा नीचे लिख लेंगे। फॉर्मूले का 2 एज इट इज़ नीचे, ब्रैकेट एज इट इज़ नीचे। एल लेंथ है, लेंथ हमें क्या दी गई है, 16, यहाँ पे भी लिखी हुई है। एल हमारे पास 16 मीटर्स है, तो लिखेंगे 16 मीटर्स, बीच में प्लस फॉर्मूले का एस टी प्लस आ गया। ब्रेथ हमें क्या गिवन है, यहाँ पे देखें, ब्रेथ हमें गिवन है 14 मीटर्स, यहाँ पे भी लिखी हुई है 14 मीटर्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 14 मीटर्स। नेक्स्ट आपने फॉर्मूले में देखना क्या हो रहा है, 2 इंटू 16 और 14 आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस। तो 16 और 14 को हमने प्लस करना है, क्या आता है, 16 प्लस 14 30 मीटर्स। इसको अब आपने ब्रैकेट डली हुई है बीच में, इसको रीड कैसे करना है देखें, 2 इंटू 30 मीटर्स, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 30, तो हमारे पास आ जाएगा 60 मीटर इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास गिवन है लेंथ इज इक्वल टू 11 मीटर्स, ब्रेथ इज इक्वल टू 7 मीटर्स। दोबारा ये रेक्टेंगल के लिए है। आज के टॉपिक में आपके सारे रेक्टेंगल के क्वेश्चन हैं, जो सैटरडे का काम आएगा आपको ऑनलाइन, उसमें हम स्क्वायर के क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, 11 मीटर्स, लेंथ इज इक्वल टू 11 मीटर्स। ब्रेथ हमारे पास गिवन है 17 मीटर्स, ब्रेथ इज इक्वल टू 7 मीटर्स। अब हम इसको दोबारा लिख लेंगे, लेंथ कितनी गिवन है, 11 मीटर्स, तो हम लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 11 मीटर्स, ब्रेथ इज इक्वल टू 7, सो ब्रेथ इक्वल्स टू 7 मीटर्स। फाइंड हम क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, किसका पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, रेक्टेंगल, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इतनी शॉर्ट फॉर्म ही काफ़ी होती है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सबको याद हो जाना चाहिए, अब तक तो 2 दफ़ा कर भी चुके हैं।
2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूले का 2 एज इट इज नीचे है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लेंथ एल, हमारे पास लेंथ क्या है 11 मीटर, यहाँ पे भी लिखी है, यहाँ पे भी लिखी है 11 मीटर। बीच में क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है ब्रेथ, ब्रेथ देखिए हमारे पास क्या है 7 मीटर्स, यहाँ पर भी लिखी हुई है 7 मीटर्स और फिर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट फॉर्मूले का 2 दोबारा ऐसे ही 11 प्लस 7 18 और यूनिट हमारे पास क्या है मीटर। यूनिट का आपने बार बार ध्यान रखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे जो बच्चा यूनिट को नहीं लगाएगा। अब 2 और 18 आपस में क्या हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू 36 मीटर। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं आता तो वो यहाँ पर रब करके भी देख सकता है। 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो 36 इज आवर आंसर। अब ये दो 3 क्वेश्चन मैंने आपको रेक्टेंगल से रिलेटेड करवाए हैं। 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या फाइंड किया है पेरीमीटर। आपको ये दोनों फॉर्मूले पेरीमीटर के याद होने चाहिए, पेरीमीटर और रेक्टेंगल। कल जब हम करेंगे वो स्क्वायर के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि हम कल के क्वेश्चन जो सैटरडे को आपका काम आएगा उसमें यूज़ कर सकें। इसके बाद आप सब बच्चों ने मंडे को ये काम ला के अपने टीचर्स को चेक करवाना है। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ऑनलाइन वर्क ना करके आए, इसलिए मैं आपको ये आपके ग्रुप में लिंक भी भेज दूंगा वीडियो का, जिसमें मैंने आपको ये सारा कुछ समझाया है और आपको इसके पेजेस भी शेयर कर दिए जाएंगे। और अगर किसी बच्चे को ये फार्मूला समझ नहीं आए तो मैं इससे रिलेटेड भी एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊँगा कि फार्मूला पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने कैसे बनाया है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, पेरीमीटर और स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनाया है और कैसे यूज़ करते हैं। ये इसकी भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर भेज दूंगा। उसके बाद हमारा एरिया का टॉपिक है जो मंडे से स्टार्ट होगा, उसको समझाने के बाद जो उसके फॉर्मूले हैं उसकी भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, और उसकी जो पिक्चर्स होंगी वो भी शेयर कर दूंगा।